आप देख रहे हैं आए दिन किसी न किसी मदरसे पे बिल्डोजर चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई मस्जिद गिरा दी जाती है। अहले सुन्नत का, मुसलमानों का नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इसके और भी अगर हमें यह मान लिया जाए कि चलिए अवैध है, तो इसको हल करने के और भी रास्ते निकाले जा सकते थे। हम कानून के आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के हैं। हम भारत के संविधान का एहतराम करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कम से कम जो इदारे बचे हैं उनकी हिफाजत आप करें। किताब लेकर के अपनी जरूरत के मामलात को रोज जाकर के हल कर सकें। सही बात यह है कि जब ये महफिल साल में एक दो बार सज जाती है ना, तो हमारी कौम के अंदर ईमान की और हरारत पैदा हो जाया करती है। ये इसका दूसरा फायदा है। इसके बेशुमार फायदे अगर मैं गिनाऊं फर्दन फर्दन तो बहुत हैं, मगर हम सबसे बड़ा फायदा बस ये समझते हैं, और मैं समझता हूं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए मेरी नजरों के सामने, इनको अब तक सोना चाहिए था, और कुछ बच्चे सो भी गए हैं। सुभान अल्लाह। जो सो गए इन्हें उठाना मत बेटे, इनको बिल्कुल मत उठाना। मैं इस चीज का कायल नहीं कि जो हुजूर की महफिल में बैठे उसे जगाया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं अगर हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसी उम्मीद पे बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसी उम्मीद ने इतनी रात तक बैठा रखा है, और इसी उम्मीद ने मदीने की राह पे नजरें जमा के बैठा रखा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। अभी आपने आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद जमाल अशरफ दामतुल्लाह अली से हुजूर की मोहब्बत के हवाले से मुख्तसर अंदाज में जामे गुफ्तगू सुन ली। अब मैं चाहता हूं कि हजरत के कदमों का जो लगा हुआ खाक का जर्रा है, उसे सर का ताज बना के मैं सफर का आगाज करूं, और अपनी बात का आगाज में मैसेज से करूं कि इस दौर में हमें दीन की कदर करनी है। समझ गए इतनी बात? मेरी नजर के सामने बूढ़ा बच्चा जवान सारी एक है। अब मैं इसकी कोई रियायत नहीं करूंगा कि ये बात बड़े को अच्छी लगेगी कि छोटे को बुरी लगेगी। मैं एक बात बता दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज जरूरत है कि हमें दीन की कदर करनी है, दीन की कदर करनी है। और दीन इतना सस्ता नहीं जितना हमने समझ रखा है। दीन उतना सस्ता नहीं जितना हमने समझ रखा है। आपके बस्ती में एक इदारा है, मैंने देखा सुना है, वो हजरत ही की सरपरस्ती में चल रहा है। खुदा सलामत रखे आप लोगों को। लेकिन आपसे छोटी सी शिकायत भी है, कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, ये मेरी अपील है, माने तो माने, ना माने तब भी कोई बात नहीं। काम उन लोगों के जिम्मे दिया जाए जो करने के लायक हो। जो टांग खींचने वाले लोग हों उनसे काम न लिया जाए। अब वो दौर खत्म हो गया है कि जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता था तो छत पे चढ़ते थे, उससे पहले नहीं आता था तो दूसरी मंजिल पे जाते थे, फिर बात होती थी। अब तो इतनी तरक्की साइंस ने कर ली है कि 5G का दौर है। बोलो, मोबाइल सबसे ज्यादा चलाते हो, कौन सा दौर है? जो जानते हैं वो बोलें, कौन सा दौर है? 5G मींस स्पीड, स्पीड का दौर है, तेज रफ्तार। अब वो कामयाब होगा जो तेज चलेगा, अब वो कामयाब होगा जो तेज चलेगा। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम करके आवाज दे दें, रिपीट थोड़ा ज्यादा हो रही है इसकी, ताकि बात समझ में आ सके।
अब वो कामयाब होगा कि जो तेज चलेगा। अब वो दौर नहीं रह गया है कि बैठ करके मुंह तकने का वक्त है। अब हमें कुछ कर गुजरने का वक्त है, कुछ कर गुजरने का वक्त है। आप देख रहे हैं आए दिन किसी न किसी मदरसे पे बिल्डोजर चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई मस्जिद गिरा दी जाती है। अहले सुन्नत का, मुसलमानों का नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इसके और भी अगर हमें यह मान लिया जाए कि चलिए अवैध है, तो इसको हल करने के और भी रास्ते निकाले जा सकते थे। हम कानून के आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के हैं। हम भारत के संविधान का एहतराम करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कम से कम जो इदारे बचे हैं उनकी हिफाजत आप करें, उन्हें आप मजबूत करें। हमारी कौम का रवैया यह होता है कि कोई बड़ा पीर, बड़ा अल्लामा, बड़ा मदरसे का चंदा लेने वाला आ जाए तो हम झोद भर भर के उसकी गोद में डालते। लेकिन अगर कोई छोटे मकतब का बंदा आकर के आपसे सवाल करे कि बच्चों की तालीम के लिए एक लोटा खरीदना है, तो लोग हंस के कहते हैं आगे बढ़, टूटे पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जंगल से उठ के नहीं आया, मैंने भी बड़े इदारे में तालीम हासिल की है। मैंने अपने बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं, ये तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। जो सिर्फ बड़े इदारों को चंदा देने के मतलब को समझते हैं कि दीन की खिदमत की है, तो वो सुने, बड़े इदारे उन लोगों को अपनी आगोश में ले लेते हैं जो आलिम बनने वाले लोग होते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बड़े इदारे उन लोगों की किफालत करते हैं जो हाफिज या कारी या मौलवी बनने के लायक होते हैं। लेकिन रह गए ये मकतब जिनको तुमने एक अदना इमारत समझ करके नजरअंदाज किया। तो जानते हो इनका कारनामा क्या है? आज जितनी सरों पे टोपियां दिख रही हैं ना, ये किसी जामिया का कमाल नहीं है, इन्हीं छोटे मकतब का कमाल होता है। अगर आज आपको वुजू के फराइज याद हैं, तो ये किसी बड़े इदारे का कारनामा नहीं, ये इसी छोटे मकतब का कमाल है, जिसमें मैं और आप कभी छोटे थे तो कायदा सीने से लगा करके जाते थे, कभी माँ ने टोपी उड़ाई, कभी दौड़ते हुए टोपी पहनी, और इसी मकतब में जाकर के जब हम बैठे हैं तो इन्हीं नादरा पढ़ाने वाले और यस्सरल कुरान की मश्क कराने वाले, हमें बिस्मिल्लाह सिखाने वाले असातिज़ा ने बचपन में वुजू के फराइज याद कराए थे। आज तक असबर है, नमाज हमें बचपन में याद कराई थी, आज तक असबर है, हमें गुस्ल का तरीका मकतब में बताया गया, आज तक याद है। दावे के साथ कहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ये दीन सीखने के लिए न किसी जामिया में गए हैं, न किसी इदारे में गए हैं। अगर इन्होंने दीन सीखा है तो मकतब से सीखा है। अगर मकतब बंद हो गए, खुदा की कसम, फिर किसी को नमाज जनाजा याद नहीं होगी, फिर वुजू के फराइज याद नहीं होंगे। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चाहते हो आने वाली नस्ल को मजबूत करो, तो अपने इदारे बाद में पक्के करना, अपने घर बाद में पक्के करना, अपने मकतब को पहले मजबूत करो, इसके तालीम को मजबूत करो। इसलिए कि जो बुनियादी दीन देता है वो कोई दारुल उलूम नहीं, बल्कि ये कि छोटे मकतब दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न इस्लाहे माशरा, पीरे तरीकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई पैसे पैरों पे न डालें, ख्याल रखें, तवज्जो है सारे लोगों की। तो अपने इन मकतब को मजबूत करें, आप इस मकतब को मजबूत करें। और तालीम ऐसी होनी चाहिए, जलसे 60 करा लो, उर्स 75 करा लो, है, मगर लाजिम है कि आप बुनियादी काम मजबूत करें, अपने बुनियादी काम मजबूत करें। और गारंटी के साथ कहता हूं, जिनके हुरूफे ताजी बचपन में अच्छे से मश्क के साथ याद हो जाते हैं, वो फिर किसी दरसगाह में फेल नहीं होता है। और जिनकी मकतब की तालीम कमजोर रहती है, खतीब आजम हिंदुस्तान हो गए, आज भी खुतबे नहीं पढ़े जाते। क्यों? क्योंकि मकतब अच्छा नहीं था। आप अपने मकतब को मजबूत करें, करेंगे इंशाअल्लाह। ये दिल्ली वाली जमात है ना सारी,
और भी लोग होंगे जो परदेश में 4 पैसों के लिए वक्त गुजार रहे हैं। सबसे गुजारिश करूंगा, लोगों अपनी जान का सदका दिया करो, अपनी जान का सदका दिया करो। कदम कदम पे खतरे हैं, कदम कदम पे दुश्मन है, कदम कदम पे हासिद है। हमारी मौत पे आज अफसोस नहीं है। कुत्ता मर जाए तो पूरा मुल्क नौहा करता है, और मुसलमान मर जाए तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। मैं नौजवानों से कहूंगा, अपनी जान का सदका दिया करो। और सदका यह है, एक तरीका बना लो। मैं ज़कात नहीं बता रहा हूं आपको। कभी आप कहें कि साहब ये 2.5% से ऊपर निकल गया मसला, मैं सदका नाफिला की बात कर रहा हूं। आप उसूल बना लें, हम हर महीने जितना कमाएंगे उसका 5% उठा करके अपने मकतब के लिए निकाल के रखेंगे। सुभान हर नौजवान 1% निकालना शुरू कर दे। 1000 कमाए तो आप उसमें से 1% निकाल, 100 कमाए 1 रुपया गोलक में डाल, ये आपकी जान का सदका होगा, आपकी जान का सदका होगा। अगर आप ऐसे करने लग गए ना, तो फिर देखना कमाई में भी बरकत अता करेगा अल्लाह, और आपकी उम्रों में बरकत अता करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे, अपने मकतब को मजबूत इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह, वादा करें तब तकरीर आगे बढ़ेगी, वरना सलाम होगा। हाँ ठीक है भाई, तवज्जो है सारे लोगों की, करेंगे इंशाअल्लाह। आपने दावत दी है तो आपको टॉर्चर करूंगा मैं फेस टू फेस बैठ के, आपको तकलीफ होगी बातों से, मैं बोलूंगा साहब, तो कोशिश करेंगे हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना सस्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, बहुत मुश्किल से। इसके लिए मशक्कतें उठाई गई हैं, इसके लिए दुश्वारियां उठाई गई हैं, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम तेरी नफ्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल का। दीन इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है हमने। हमारा क्या, हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कान में किसी ने अजान पढ़ दी और आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए आके, बस यही लगा ना, उसके अलावा तो कुछ लगा नहीं हमारा दीन पे। भाई दीन की कदर करो, बड़ी कुर्बानियां हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सुने अल्लाह करे हमें भी दीन के लिए जान लुटाने का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। चलूं आगे, है ना? वजह है कारी साहब, कोई डिस्टर्ब हो रहा है? तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया, और सरकार ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं। ये मेरे नबी का ऐलान है। और फरमाया मेरी रिसालत का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। कितने लोगों ने साथ दिया, जितने नाक तक खा के उठे थे ना, सारे मुंह पे कह के चले गए थे मानने वाले नहीं। हुजूर का चेहरा उतरा, 10 साल के बच्चे की निगाह पड़ गई, और वो 10 साल का बच्चा कोई और नहीं, आज दुनिया उसे हैदर कर्रार कहती है, आज दुनिया हैदर कर्रार कहती है। उसी शेरे खुदा की नजर पड़ गई, सब चले गए। मेरे नबी ने कहा अली तुम नहीं गए, तुम नहीं गए, सारे मेरी बात का इनकार करके चले गए, तुम क्यों रुके? आगे बढ़ के दामन थाम के कहा महबूब दिल थोड़ा न कर। अबू जहल ना ही मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, अली तेरे साथ खड़ा रहेगा। 10 साल की उम्र में हजरत अली ने कहा मैं आपके साथ रहूंगा। ऐलान नबुव्वत करना था, एक कोहराम मच गया। गैर तो गैर अपने भी जान के दुश्मन बन गए। अबू लहब जैसा चचा भी हुजूर का दुश्मन हो गया। कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा, ये बताना चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं इन नौजवानों को जिन्होंने खून पसीने की कमाई लगा करके आज ये दिन दिखाया है कि मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, सी साहब किबला तशरीफ ले जा रहे, कोई परेशान ना करे। तवज्जो है सारे लोगों की। मुसीबतें उठाई गई, आज हमारा कुछ दीन पे नहीं लगा है, कोई कुर्बानी दीन के लिए नहीं गई है। लोग दुश्मन हो गए जान के, सबने इकट्ठे हो के कहा अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था, तो हुजूर अपने चचा जनाब अबू तालिब की किफालत में, उनके पास जाके लोगों ने शिकायत की, कहा समझाओ पोते अपने भतीजे को समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कहा क्या हुआ? कहा वो हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। चचा ने बुलाया, भतीजे बात क्या है? हुजूर ने बात रखी, कहा ये लोग आए थे, कह रहे थे जो मांगोगे दिया जाएगा,
मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे आका का जवाब सुने, अल्लाह करे ये दिल में बात उतर जाए। कहा चचा अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे और दूसरे हाथ पे चांद रख दे और फिर मुझसे कहें दीन की तबलीग छोड़ दे, हुजूर कहते मैं चांद सूरज छोड़ दूंगा मगर हुजूर कहते मैं दीन की तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का जवाब। और फिर उसके बाद जब ये जवाब मिल गया जलील हो गए, आके हुजूर के चचा से कहा कि हम जान ले लेंगे इनकी। मेरे नबी के चचा ने क्या कहा, कहा होश के नाखून लो, हल्के में मत लेना, मैं साथ खड़ा हूं और जब तक मैं हूं किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मेरे भतीजे का एक बाल भी बेका कर सके। तो रुसवाइयां उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर मुस्तफा के साथ बाइकाट का इन्होंने प्लान किया, सोशल बाइकाट आका का किया गया, तहरीर तैयार की गई और तहरीर ऐसी तैयार की गई कि इनके साथ ना कोई बात करेगा, ना कोई बैठेगा, ना कोई बोलेगा, ना इनसे शादी करेगा, ना इनके साथ लेन देन रखेगा, ना इनके यहाँ पे आना जाना रखेगा। आज के बाद ना ये हमारे ना हम इनके। जब ये बाइकाट का ऐलान हुआ ना तो फिर हुजूर के चचा ने पूरे कुरैश को इकट्ठा किया, कहा कि मांग रहे हैं कि अपना भतीजा हमें दो, हम उसे कत्ल करेंगे। मेरा फैसला यह है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, भतीजे पर आंच नहीं आने दूंगा। तो कुरैश वाले जिन्होंने अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था कहने लगे हम तैयार हैं। हुजूर का साथ खानदान कुरैश ने दिया, अबू लहब के अलावा सारे शाबे अबी तालिब में गए। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए ये शाबे अबी तालिब की कंडीशन क्या थी। शाबे अबी तालिब की कंडीशन ये है कि भूख प्यास इतनी थी कि अगर चमड़ा भी रोड पे मिल जाता था तो मुस्तफा के साथ देने वाले लोग उसे उबाल के, जला के, भून के, मसाला बना के, पानी में पका के चमड़े भी खा जाया करते थे। आज कितने वक्त की रोटियां हमारे घरों में, 6 टाइम खाने वाले भी आज दीन के बारे में नहीं सोच रहे। हज करके आ गए तो बस सोच बैठे अब तो हम जन्नती हो गए, अब कुछ करना है ही नहीं। हाँ जी, अगर 5 टाइम नमाज पढ़ने लगे हो गई दीन की जिम्मेदारी पूरी। ऐसे दिन हम तक नहीं पहुंचा। आप शाबे अबी तालिब की सख्तियां देखें तो कसम खुदा की आज भी रोना आ जाया करता है। 3 साल मेरे मुस्तफा ने उस घाटी के अंदर गुजारे जो जनाब अबू तालिब की मिल्कियत की घाटी थी। आप अपने साथियों को लेकर के शाबे अबी तालिब में हैं और कुरैश के दुश्मनी का आलम यह था मक्के वालों का कि वो जो भी चीज बाहर से आती थी कोई भी चीज मुस्तफा के चाहने वालों तक पहुंचने नहीं दी जाती है, उनसे पहले पहले खरीद ली जाती है। अफाकों का आलम यह है बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं, माओ की गोद में बिलखने लगे, मगर माए भी कैसी माए थी, अपने बच्चों को सीने से लगा के कहती थी शहजादो रोना मत वरना मुस्तफा के दुश्मनों को खुशी मिल जाएगी। वो बच्चे ऐसे थे जब माओ ने थपकी दे के कहा था कि दुश्मनों को मुस्कुराहट नहीं देनी है, हम नबी के साथ खड़े गए, कोई हमारे नबी पे हंसने ना पाए। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों ने अपनी आवाजों को गलों में दबा दिया था लेकिन दुश्मन के कानों तक नहीं जाने दिया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ 8 वक्त खाने के बाद हमें कुरान का ख्याल कितना आता है, हमें मकातिब का ख्याल कितना आता है, हमें मदरसों की फिक्र कितनी होती है, हमें दीन का ख्याल कितना आता है। हमारी कौम ने तो बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है। कोई कहता है ये ज़कात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये खैरात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये मुल्लों की जमात है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये ज़काती खैराती नहीं है, ये वो कौम है जो यहाँ भी मुस्तफा के है और क़यामत में भी मुस्तफा के रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाहे माशरा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो अपने रवैये और दीन की खिदमत का जज्बा पैदा करो। दीन की खिदमत कैसे होनी है, दीन की खिदमत कैसे होनी है, इस चीज के बारे में हम ज्यादातर सोचा करें। दीन ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है, दीन हम तक बहुत मुश्किलों में पहुंचा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा हैं जिनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है, नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, उनके नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। उनके नाम पे भी जो ना बोले मैं आज बद्दुआ करूंगा, उसकी जबान बोलने का हक ही नहीं रखती है जो सैयदा खदीजा के नाम पे ना बोले। इसलिए कि ये वो जात है जिसका इस्लाम पे एहसान है। मेरे नबी ने कहा था लोगों कायनात पे इस्लाम का एहसान है, मेरी खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। कौन खदीजा है, कौन खदीजा है? आज 10 लाख रुपए में दमाद मिल जाता है? 4 बेटे हो गए तो अब्बा उंगलियों पे गिन रहा है,
10 गुड्डू पे मिलेंगे, 10 पप्पू पे मिलेंगे, 10 अच्छन पे मिलेंगे, 10 जुम्मन पे मिलेंगे, कितने लाख हो गए? बोलो 40 लाख। ये सोते सोते 40 का ख्वाब देख रहा, ऐसा लगता है बेटे नहीं बकरे पाले, तो बकरा ईद आने वाली। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। लिस्ट वो बुढ़ा लिए घूम रहा है गाड़ी की जो कभी जिंदगी में बुलेट पे बैठे गई नहीं। उस बेगैरत के हाथ में जहेज की लिस्ट है जिसे बहू गिलास तक नहीं छूने देगी। तू क्यों मरा जा रहा है? पिलाई 3 इंच वाली चाहिए तुझे, कभी बेड पे बैठने नहीं मिलेगा। मर कितना मरेगा? हाँ, कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है बेगैरतों ने। आज कंडीशन ये कि कौम की बच्चियों के बाल सफेद हो गए, इसलिए कि जहेज देने के लिए बाप के पास पैसा नहीं है, और ये हर साल गले में हार डाल के कीमत लगवाता बेटे की। कुछ तो इतने चालाक मुखिए होते हैं, हर साल कहते हैं रिश्ता कराओ, कहां हो रहे यार रिश्ता? फला आदमी 12 देने कह रहा, सोच रहा है 1 साल और बढ़ा दूं फिर 15 लाख मिलेंगे। अल्लाह, ये कंडीशन है लोगों की। हजरत खदीजतुल कुबरा वो हैं जिनको मलिका अरब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलिका अरब। जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी तो इनके कपड़ों में सोने के तार होते थे, सोने के तारों से बना हुआ कपड़ा पहनती है खदीजा। लेकिन जब हुजूर के निकाह में आ गई, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो लोगों को हंसने का मौका मिला, क्योंकि मुखालिफ हो गए लोग, मजाक करने लगे, कहने लगे माअज़ल्लाह मोहम्मद वो हैं जो बीवी की कमाई पे पल रहे हैं। ये बात हजरत खदीजतुल कुबरा के कानों तक पहुंची। ये बात मेरी उन बहनों के कानों तक भी पहुंच जाए जो शोहर की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रख के फिर अगले दिन शोहर को दे के हिसाब लेती, मेरे वाले पैसे किधर है, और फिर इसी चीज पर झगड़े हो जाते। ये शोहर के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा के कानों तक आवाज पहुंची कि लोग ये कह रहे हैं कि हुजूर इनके पैसों पे पल रहे हैं। आपने बड़े बड़े रईसों की दावत की बुलाया और खाना खिला के कहा ठहर जाना जरा, सारे काम है। सारे रुक गए। खदीजा को क्या काम पड़ गया? लगता है बिजनेस का कोई काम होगा, बड़ी अमीर है ना, इसलिए सोच के बैठ गए। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने गुलाम को हुक्म दिया सारा जेवर निकालो, सारा सोना लाओ। जब ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा सोने का ढेर लग गया कि जो इधर बैठे थे उधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उधर बैठे थे इधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे। और आपने फिर अगला जुमला फरमाया, लोगों क्या कहते हो कि हुजूर मेरी कमाई पे पल रहे? का गवाह रहना, आज से मैं अपनी सारी कमाई मुस्तफा के कदमों में डाल रही हूं। सारा सोना उठा के हुजूर के कदमों पे डाल दिया। और फिर मेरे नबी की सखावत देख, आने वाले चंद दिनों ने मुस्तफा ने सारा माल उठा के गरीबों में बांट दिया। सुभान अल्लाह। आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सारे नहीं बोल रहे हैं, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब कुछ बांट दिया। अब सुने, जो थोड़ा सा काम करके कह रहे मैं अपने हिस्से का कर बैठा भाई, अब तो मौत का इंतजार है। मौत का नहीं, लठिया का इंतजार है। थोड़ा सा खर्च करके कभी ये मत करना कि हम काम कर चुके। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिन्होंने कुल कायनात अपनी दीन पे कुर्बान कर दी। कितनी कुर्बान की। एक दिन हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर आए, हज़रत खदीजा की चौखट के बाहर ना 5 ऊंट खड़े थे। हुजूर अंदर आए, चेहरे पे थोड़ा सा उदासीपन। हज़रत खदीजतुल कुबरा बावफा खातून है, ऐसी बावफा हैं कि 25 साल हुजूर के साथ गुजारे हैं, तन्हा गुजारे। लेकिन मेरे नबी कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे खड़े होकर आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रवैया हज़रत खदीजतुल कुबरा का हुजूर के साथ था। 25 साल कभी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खदीजतुल कुबरा चेहरा देख के समझ गई महबूब खैर है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खदीजा ये दरवाजे पे ऊंट किसके? का हुजूर मेरे हैं। कहते मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना सुनना था। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने गुलाम को आवाज दी, कहा जल्दी कर ऊंट खोल, कमर पे रस्सी डाल, छोड़ दे। किसी को देने भी नहीं, छोड़ किधर जाने, कान जाने दे जहां चले जाएं। ऊंटों की रस्सियां खुलवा के छुड़वा दिया और फिर आके हुजूर की बारगाह में
अपना दामन पकड़ के बैठ जाती है। आका करीम ने चेहरे को देख करके कहा था, खदीजा बात क्या है? हजरत खदीजा की आंख में आंसू है, कहती महबूब माफ कर दिया जाए कि मेरे ऊंट मेरी मिल्कियत किसी के पास थी, अभी उसके पास से आई है, ये मेरे पास खड़े हुए थे सरकार, मैंने वो सारे खुदा की राह में ऐसे ही छोड़ दिए गए, मुझे दौलत प्यारी लगी है। आका करीम की बारगाह में दामन पकड़ा के बैठ जाती है। आका कहते खदीजा क्या कर रही हो? कहा महबूब अगर तू कहे तो ये बदन के कपड़े बचे हैं, अगर आप कहे तो ये भी उतार के किसी को मैं हिबा कर दूं। आका करीम इतना सुन करके अचानक मुस्कुराने लग जाते हैं। हजरत खदीजा रो रही है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। आका करीम की मुस्कुराहट देखी, हजरत खदीजा ने कहा आका आप क्यों मुस्कुराए? कहा मैं नहीं बल्कि जिब्रील भी मुस्कुरा रहा है। कहा क्या बात है? कहा जब तूने दामन पकड़ा है जिब्रील रब का सलाम लेके आया है, रब ने तुझको भी सलाम कहा है, मुझको भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं भाई? ये खदीजतुल कुबरा, इतनी कुर्बानी देने वाली खातून जिसने पूरी जिंदगी दीन के नाम